नमस्कार दोस्तों, पोर्टल फॉर स्टडी के चैनल में आपका स्वागत है। और ये इंग्लिश ग्रामर की पहली क्लास होने वाली है जो कि नाउन की होगी। नाउन काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है इंग्लिश ग्रामर में। इससे हम जो एरर वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको काफ़ी अच्छे से, अगर हमें पता चल जाए कि किस नाउन के साथ कौन सा पर्टिकुलर वर्ब और सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा या प्लूरल वर्ब यूज़ होगा, तो उससे हम बहुत सारे एरर वाले क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। ठीक, तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहले नाउन की परिभाषा देख लेते हैं। नाउन इज अ वर्ड दैट functions as the name of the specific object or set of objects such as living creatures, places और ideas। ठीक है, नाउन एक ऐसा शब्द है जो एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट का नाम बताने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या सेट ऑफ ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, जैसे लिविंग क्रिएचर जैसे एनिमल्स, ह्यूमंस कुछ भी हो सकते हैं, प्लेसेस जैसे आगरा, दिल्ली या आइडियाज़। ठीक है, और आसान शब्दों में देखा जाए तो इन सिंपल वर्ड्स नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। जैसे जैसा कि हम हिंदी में पढ़ते भी हैं कि संज्ञा, किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो वही लिखा हुआ है, नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। ठीक है, आइए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो इसके एग्जांपल्स हैं जैसे राम, दिल्ली, टेबल, डॉग, वाटर। ठीक है, और यहाँ पे हिंदी में इसकी परिभाषा लिखी है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा। आइए आगे चलते हैं, इनके प्रकारों को देख लेते हैं। तो नाउन के मेनली 5 प्रकार होते हैं। प्रॉपर नाउन जो व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसे कहते हैं हिंदी में, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। ठीक है, 5 प्रकार होते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ 5। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, आइए आगे प्रॉपर नाउन के बारे में देख लेते हैं। प्रॉपर नाउन द नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, किसी स्पेसिफिक व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को ही प्रॉपर नाउन कहते हैं या व्यक्तिवाचक संज्ञा इसी कहा जाता है। इसके बारे में और थोड़ा देख लेते हैं। प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम, प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम होता है। जैसे, ठीक है, प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा था, जैसे कि हम किसी का नाम जब भी लिखते हैं, या वो बीच में हो या आगे हो या लास्ट में हो, वो हमेशा कैपिटल से ही लिखा जाता है। ठीक है, आइए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे राम, राम इज़ अ बॉय, तो राम स्टार्टिंग में है, तो अगर राम बीच में भी रहता है या लास्ट में भी रहता है तो भी राम को कैपिटल से ही लिखा जाता है। अगला एग्जांपल है आई एम गोइंग टू पुणे। ठीक है, तो पुणे एक सिटी है, एक यूनिक सिटी है। ठीक है, तो आई एम गोइंग, अगर यहाँ पे आई एम गोइंग टू अ सिटी लिखा होता तो इसे कैपिटल, सिटी को कैपिटल से नहीं लिखते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पुणे पर्टिकुलर एक सिटी का नाम दिया गया है, स्पेसिफिक सिटी का, तो यहाँ पे कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। ठीक है, आइए अब अगला कॉमन नाउन को देख लेते हैं। कॉमन नाउन द जेनेरिक नेम फॉर अ ग्रुप और कैटेगरी ऑफ पर्सन्स इज कॉल्ड कॉमन नाउन। ठीक है, तो कॉमन नाउन वो वर्ड्स होते हैं जिनका यूज किया जाता है उनके बारे में बताने के लिए या उनकी जाति बताने के लिए। जैसे अगर हम कहें कि राम एक लड़का है, ठीक है, तो लड़का राम की जाति बताता है कि राम किस जाति से है। ठीक है, वैसे सीता एक लड़की है, तो सीता, लड़की जो शब्द है वो सीता के बारे में बता रहा है कि वो किस जाति से बिलोंग करती है। ठीक है, आई होप समझ में आया हो। तो कॉमन नाउन से तात्पर्य उन शब्दों से है जिनसे व्यक्ति, वस्तु या स्थान की जाति या वर्ग का बोध होता है। ठीक है, वही सेम जो है उसका हिंदी में लिखा हुआ है परिभाषा। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं, विराट कोहली इज अ ग्रेट प्लेयर। ठीक है, तो विराट कोहली यहाँ पे चूंकि नाम लिखा हुआ है तो ये प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। और जो प्लेयर है, ये ग्रेट तो एडजेक्टिव है, लेकिन जो प्लेयर है ये बताता है कि क्या, कौन सी जाति से बिलोंग करता है, कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है, कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है विराट कोहली। ठीक है, एक और एग्जांपल इसका देख लेते हैं, द मेन आर गोइंग टू बर्न द जंगल। ठीक है, तो मेन जंगल के बारे में, किसी स्पेसिफिक जंगल के बारे में तो यहाँ बताया नहीं है। ठीक है, तो
यहाँ पे ये कॉमन नाउन है। अगर यहाँ पे द मेन आर गोइंग टू बर्न द अमेजन जंगल रहता, या जिम कॉर्बेट पार्क रहता, या कुछ ऐसा रहता, तो वो भी फिर प्रॉपर नाउन हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कॉमन नाउन है क्योंकि यहाँ पे बस कैटेगराइज किया गया है जंगल को। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों कलेक्टिव नाउन, अ नेम गिवन टू अ ग्रुप और अ कलेक्शन ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग्स। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन नाउन का हिंदी में मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, तो जैसे हम किसी ग्रुप ऑफ, जैसे ग्रुप ऑफ लायन को हम प्राइड कह देते हैं, तो वैसे ही उस ग्रुप का बोध कराते हैं। जैसे प्राइड एक लायंस के ग्रुप का बोध कराती है। ठीक है, तो वह शब्द जिससे समूह का बोध होता है, जैसे अगर मैं यहाँ पे प्राइड लिख दूं, PRIDE, तो ये प्राइड जो है लायंस के ग्रुप का बोध करा रही है यहाँ पे। ठीक है, तो जिन शब्दों से भी किसी समूह का बोध होता है उन्हें कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। ठीक है, आइए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। वह शब्द जिससे समूह का बोध होता है, जो कि मैंने आपको अभी बताया, और इसके बारे में और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो जब समूह के सभी सदस्य एक साथ, हाँ ये एक काफ़ी, यहाँ पे मैं रूल लिख दे रहा हूँ, जहाँ भी रूल लिखा हो उसे आप जरूर से याद रखिए। ठीक है, ये मैं रूल नंबर 1 और 2 नहीं डाल रहा हूँ, बस मैं रूल लिख दे रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं कि वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जब समूह के कलेक्टिव नाउन में जब समूह के सभी सदस्य एक साथ मिलकर एक इकाई के रूप में कार्य कर रहे हों, तो वहाँ पे कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर माना जाता है। ठीक है, और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि द टीम इज प्लेइंग वेरी वेल। यहाँ पे टीम एक कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, क्योंकि टीम तो प्लेयर्स का एक ग्रुप होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो वर्ब है वो सिंगुलर यूज़ किया गया है। ठीक है, क्योंकि पूरी टीम एक साथ मिल के काम कर रही है। ठीक है, पूरी टीम एक साथ मिल के खेल रही है, अच्छा खेल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगुलर यूज होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। द ज्यूरी हैज रीच्ड अ वर्डिक्ट। ठीक है, तो ज्यूरी जो होता है वो जजों का एक समूह को ज्यूरी कहा जाता है। तो द ज्यूरी हैज रीच्ड अ वर्डिक्ट। ठीक है, वर्डिक्ट मतलब फैसला होता है। ठीक है, आखिरी जो फैसला जज सुनाते हैं, तो ज्यूरी जजों का समूह होता है। लेकिन सारे जज एक साथ मिलके, उनमें कोई मतभेद नहीं है, वो एक दूसरे की बातों से सहमत हैं। तो सारे जज जब एक साथ मिलके फैसला सुना रहे हैं, तो द ज्यूरी हैज़, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है। ठीक है, द ज्यूरी हैज़ रीच्ड अ वर्डिक्ट। ठीक है, अगला एक और रूल है इसके साथ कि कब इसे प्लूरल की तरह यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब कब यूज किया जाएगा इसके साथ। तो जब समूह के सदस्य अलग अलग मत रखते हों या अलग अलग कार्य करते हों, तो वहाँ पे कलेक्टिव नाउन प्लूरल माना जाता है। ठीक है, और प्लूरल वर्ब वर्ब अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है। ठीक है, जैसे अगर सेम ग्रुप में अगर सारे प्लेयर्स या फिर सारे ज्यूरी के सारे जज अलग अलग मत दें अपना, तो वहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल होगा द टीम आर पुटिंग ऑन देयर यूनिफॉर्म्स। ठीक है, तो टीम के जितने मेंबर्स हैं सब अपनी अलग अलग यूनिफॉर्म पहन रहे हैं। ठीक है, एक ही यूनिफॉर्म तो सारे प्लेयर्स पहन नहीं सकते हैं। ठीक है, तो द टीम आर होगा यहाँ पे, चूंकि टीम अनकाउंट चूंकि टीम एक कलेक्टिव नाउन है, तो यहाँ पे और सारे टीम के मेंबर जो हैं वो अपनी अपनी यूनिफॉर्म अलग अलग काम कर रहे हैं, अपनी अपनी यूनिफॉर्म पहन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आर होगा, प्लूरल वर्ब होगा। ठीक है, और अगला एग्जांपल जो है द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। जो ज्यूरी के जो जज थे वो सभी अपने अपने मतों को लेके मतलब विभाजित थे, एक दूसरे से उनके मत मिल नहीं रहे थे। ठीक है, तो द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, सबके अलग अलग मत हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो कलेक्टिव नाउन होगा वो प्लूरल होगा और अपने साथ प्लूरल वर्ब लेगा। ठीक है, तो जहाँ पे टीम एक साथ मिल के काम करे वहाँ सिंगुलर कलेक्टिव नाउन होगा और सिंगुलर वर्ब होगा, और जहाँ पे
टीम जो है या कलेक्टिव नाउन जो भी है वो एक साथ मिल के काम नहीं कर रहे हैं, सब अलग अलग काम कर रहे हैं, वहाँ पे प्लूरल होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं रूल लिख देता हूँ। ठीक है, ये अगला देखते हैं। अगला नाउन का टाइप है मटेरियल नाउन। ठीक है, तो मटेरियल नाउन की परिभाषा देख लेते हैं। द नेम दैट रिफर्स टू अ मटेरियल और अ सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। जिस नाउन से ऐसे पदार्थ का बोध होता है जिससे दूसरी वस्तुएं बन सकें, जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, आयरन हो गया। ठीक है, तो इन इन सब से अन्य वस्तुओं को बनाया जा सकता है, इसलिए ये मटेरियल नाउन के अंदर अंतर्गत आती हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं, कुछ और भी फैक्ट्स या रूल्स हैं इसके, उन्हें देख लेते हैं। ठीक है, तो एक रूल ये है कि प्राय मटेरियल नाउन जो होता है अनकाउंटेबल नाउन, अच्छा, प्राय मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, इन्हें गिना नहीं जा सकता है, इनके साथ आर्टिकल आर्टिकल ए और एन का भी प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, जैसे आप कभी किसी को ये कहते हुए नहीं सुनेंगे कि आई वॉन्ट ए गोल्ड। ठीक है, मुझे एक सोना चाहिए। ठीक है, मुझ आई वॉन्ट गोल्ड, ऐसा आपने सुना होगा, या आई वॉन्ट वाटर, ये एग्जाम्पल है, आई वॉन्ट वाटर। ठीक है, ए और एन का यूज नहीं होता है। द क्राउन इज मेड ऑफ वाटर, द क्राउन इज मेड ऑफ गोल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ए गोल्ड या एन गोल्ड नहीं लिखा जाएगा, या ए सिल्वर या एन सिल्वर नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, अगली कंडीशन देख लेते हैं। कुछ स्थितियों में जब हम पदार्थ के अलग अलग प्रकारों के बारे में बात करते हैं तब मटेरियल नाउन काउंटेबल नाउन बन जाता है, जिन्हें गिना जा सकता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये है कि जब भी हम मटेरियल नाउन को कुछ पार्ट्स उसके कुछ पार्ट्स में तोड़ देते हैं, ठीक है, तब मटेरियल नाउन काउंटेबल बन जाता है। ठीक है, तो जैसे कि एक एग्जांपल देख लेते हैं और उन्हें हम काउंट कर सकते हैं। आई रेड टू न्यूज़ पेपर्स टुडे, या आई रेड टू पेपर्स टुडे। ठीक है, यहाँ पे न्यूज़पेपर या पेपर्स दोनों हो सकता है, कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं। ठीक है, तो आई रेड टू पेपर्स टुडे। देयर इज अ हेयर इन माई सूप। ठीक है, तो उसे बालों से अलग करके एक बाल निकाला गया है, इसलिए देयर इज अ हेयर इन माई सूप लिखा गया है यहाँ पे, जो कि करेक्ट है। ठीक है, आई ड्रैंक टू ग्लासेस ऑफ मिल्क, तो ग्लास जो होता है वो मटेरियल मटेरियल नाउन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ग्लास को एक इक्विपमेंट की तरह यूज़ किया गया है और ये बताया गया है कि कितने ग्लासेस हैं उनका यूज़ किया जा रहा है, तो यहाँ पे ये टू यहाँ पे लिखा जा सकता है, जो कि उसके नंबर को बताता है जिसे गिना जा सकता है। ठीक है, तो ये काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो अगर मटेरियल नाउन हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं, लेकिन ये कंडीशन है कि अगर मटेरियल नाउन को अलग कर रहे हैं या उसके प्रकारों के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर उन्हें हम काउंटेबल नाउन में लिख सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। नाउन का अगला टाइप है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन रिफर्स टू आइडियाज, क्वालिटीज और कंडीशंस, थिंग्स दैट कैन नॉट बी सीन और टच्ड। वे भाव या फिर गुण या फिर अवस्थाएं जिन्हें हम देख या सुन नहीं सकते हैं, उन्हें केवल महसूस किया जा सकता है, वे एब्स्ट्रैक्ट नाउन का पार्ट होती हैं, या एब्स्ट्रैक्ट नाउन उन्हें कहा जाता है। ठीक है, जिन्हें हम देख और सुन नहीं सकते हैं। ठीक है, जैसे रोना, रोना नहीं, रोना तो क्राइम तो हम देख सकते हैं। जैसे सैडनेस, ठीक है, सैडनेस या हैप्पीनेस या फिर इमोशंस किसी के, हम उन्हें महसूस कर सकते हैं, उन्हें देख या समझ नहीं सकते हैं। ठीक है, समझ तो सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं। ठीक है, आगे इसके कुछ रूल्स या कंडीशंस देख लेते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे एंगर और हैप्पीनेस के पहले ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो जैसे ए हैप्पीनेस नहीं लिखा जा सकता है, केवल हैप्पीनेस लिखा जाता है। ठीक है, अगर किसी सेंटेंस में यूज करना हो कि आई माई हार्ट इज फिल्ड विथ हैप्पीनेस, माई हार्ट इज फिल्ड विथ अ हैप्पीनेस, तो अ हैप्पीनेस नहीं लिखा जाएगा, यहाँ केवल माई हार्ट इज फिल्ड विथ हैप्पीनेस। जैसे माई हार्ट इज
filled with happiness। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो जाएगा। केवल हैप्पीनेस होगा। हैप्पीनेस किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल्स ए और एन या ए और एन का यूज नहीं होता है। आइए अगला रूल देख लेते हैं। हाँ, ये अगला रूल है मात्रा बताने के लिए। जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की मात्रा जब हम बताते हैं तो हम मेनी का यूज़ कभी नहीं करते हैं, ठीक है। हम हमेशा मच का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जैसे मेनी हैप्पीनेस नहीं लिखा जाता है, मच हैप्पीनेस या मच हैप्पी लिखा जाता है, ठीक है। काफ़ी इजी रूल्स हैं, इन्हें बस आपको याद रखना है और यूज़ करते रहना है ताकि आप इन्हें भूलें ना। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, तो लव कॉन्कर्स ऑल, हिज नॉलेज इज़ वेरी वास्ट, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो ये हमेशा सिंगुलर होता है। ऑनेस्टीज आर द बेस्ट पॉलिसी कभी नहीं लिखा जाता है, ठीक है। ईमानदारी मतलब अच्छी होती है, तो वो ईमानदारियाँ नहीं कहा जाता है उसे। हिज नॉलेज इज वेरी वास्ट, उसकी जो उसका ज्ञान बहुत विशाल है या बहुत बड़ा है या बहुत ज़्यादा है इस सेंस में, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा को भी हम हमेशा सिंगुलर ही मानेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हमेशा सिंगुलर ही मानेंगे, ठीक है। ये अगला देखते हैं। तो अब तक तो हमने नाउन के पार्ट्स देखे, ठीक है। अब नाउन के एक दो और पार्ट्स होते हैं जो मतलब जिन्हें समझ लेना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो गणना के आधार पर नाउन को दो और भागों में बांटा बांटा गया है, ठीक है। तो पहला है काउंटेबल नाउन, दूसरा अनकाउंटेबल नाउन, मतलब जिसे गिना जा सकता है और जिसे गिना नहीं जा सकता है। तो इन्हें समझना क्यों जरूरी है ये भी हम जान लेते हैं, क्योंकि इन्हीं के आधार पे हम ए, एन, द, मेनी और मच जैसे शब्दों का चुनाव करते हैं। जैसे हम कि कौन से नाउन के आगे आर्टिकल लगाएंगे, कौन से नाउन के पहले द आर्टिकल लगाएंगे, कौन से नाउन के बाद मेनी या पहले मच, मतलब इनका यूज़ करेंगे मात्रा बताने के लिए, मेनी यूज़ करें या मच यूज़ करें, ठीक है। तो इन्हें समझना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। तो आइए काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में देख लेते हैं। तो काउंटेबल नाउन वो होते हैं, वो नाउन जिनकी गणना की जा सकती है, मतलब जिनको गिना जा सकता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। आई एट 2 एप्पल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कितने एप्पल्स हैं, ठीक है। 2 एप्पल्स हैं, उनकी गणना की जा सकती है। आई हैव 3 पेन्स, ठीक है। और काउंटेबल नाउन के साथ हम ए और एन आर्टिकल्स का यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। और इन्हें बहुवचन बनाने के लिए, चूंकि ये काउंटेबल है तो इन्हें बहुवचन भी बनाया जा सकता है, ठीक है। बहुवचन नहीं बनाएंगे तो फिर गिनेंगे कैसे, या एक वचन या बहुवचन किसी भी मतलब प्लूरल या सिंगुलर होगा तभी तो गिन पाएंगे, कि हमको पता हो कि या तो ये प्लूरल होंगे या तो सिंगुलर होंगे, तभी तो गिन पाएंगे। तो बहुवचन बनाने के लिए यस या ईएस का भी यूज़ किया जा सकता है काउंटेबल नाउन में, ठीक है। और अनकाउंटेबल नाउन काउंटेबल नाउन का सीधा उल्टा होता है, ठीक है। तो वे नाउन जिन्हें हम गिन नहीं सकते, इन्हें केवल मापा या तौला जा सकता है, ठीक है। इनको केवल वे किया जा सकता है, इनको काउंट नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे, देयर इज सम मिल्क इन द जग, वी हैव सो मच मनी, वी हैव सो मच मनी, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स हैं इसके। सम या सो मच, जैसा कि मैंने बताया था, मेनी का यूज़ नहीं किया जाता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ। सम और मेनी, सम और मच का यूज़ करके अनकाउंटेबल नाउन में लिखा जाता है, ठीक है। आइए आगे और देख लेते हैं। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ ऐसे शब्द हैं जो देखने में तो काउंटेबल लगते हैं लेकिन होते अनकाउंटेबल हैं, या देखने में अनकाउंटेबल लगते हैं लेकिन होते काउंटेबल हैं, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ शब्दों को हम आज देख लेते हैं, जिससे हमें क्वेश्चंस में कंफ्यूजन ना हो, या जब हम इंग्लिश के कुछ पैराग्राफ या कुछ भी पढ़ें तो हम कंफ्यूज ना हो, हम एरर को डिटेक्ट कर सकें, ठीक है। तो ऐसा ही पहला शब्द है मनी, ठीक है। तो मनी को हम भले ही गिन सकते हो, लेकिन मनी हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होती है, ठीक है, अनकाउंटेबल होती है, ठीक है।
तो आई हैव मेनी मनी हम नहीं कहेंगे, ठीक है। आई हैव मच मनी, क्योंकि जैसे हमने पीछे देखा कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ मच का यूज़ होगा और काउंटेबल नाउन के साथ मैनी का यूज़ करते हैं हम, ठीक है। तो आई आई हैव मच मनी, मनी जो है अनकाउंटेबल नाउन में आता है, ठीक है। ऐसे ही अगला वर्ड है स्टार्स, स्टार या स्टार्स। तो स्टार्स अनगिनत हैं, हम गिन तो सकते नहीं हैं, लेकिन फिर भी इंग्लिश में इन्हें काउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। जैसे जब भी हम स्टार्स देखते हैं तो हम कहते हैं ना कि आई सी 5 स्टार्स या आई सी 7 स्टार्स, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। और एक और है हेयर। हेयर भी एक वर्ड है ऐसा जो कंफ्यूज करता है लोगों को। तो हेयर अनकाउंटेबल नाउन होता ही है, ठीक है। अगर हम सर के पूरे हेयर की बात करेंगे तो वो अनकाउंटेबल नाउन होगा, लेकिन अगर उनमें हम 2-3 सफ़ेद बालों की बात करें या पूरे सफ़ेद बाल हैं उनमें से 2-3 काले बालों की बात करें तो फिर वहाँ पे हम उसे काउंटेबल नाउन की तरह लिखेंगे, ठीक है। तो 2 वाइट हेयर्स या 2 ब्लैक हेयर्स, ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे हम। हेयर अनकाउंटेबल होता है, लेकिन जब बालों के प्रकार की बात हो कि कितने इस तरह के इतने बाल हैं, ब्लैक कलर के इतने बाल हैं या वाइट कलर के इतने बाल हैं, तो फिर वो काउंटेबल हो जाता है, ठीक है। और अगला एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कंफ्यूज करता है लोगों को कि इंफॉर्मेशन और एडवाइस, ये जो है ये हमेशा अनकाउंटेबल ही रहते हैं, ठीक है। इनको कभी भी हम काउंट नहीं करते, इंफॉर्मेशन और एडवाइस। इंफॉर्मेशंस नहीं होता है, इंफॉर्मेशन ही होता है, ठीक है। तो एडवाइस को एन एडवाइस नहीं लिखा जाता है। जहाँ भी एन एडवाइस अगर क्वेश्चन में हो और आपसे पूछा एरर डिटेक्ट करने के लिए और एन एडवाइस दिया हो तो उसे आप पहले ही काट देंगे, ठीक है। तो अ पीस ऑफ एडवाइस जो है वो सही इसका यूज़ है, ठीक है। आइए अगला देख लेते हैं। तो नाउन चैप्टर लगभग ख़त्म हो गया है, लगभग क्या ख़त्म ही हो गया है। इसके कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो देखने में तो प्लूरल होते हैं लेकिन देखने में तो सिंगुलर होते हैं लेकिन प्लूरल लगते हैं, या देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन वो होते एक्चुअली में प्लूरल हैं, ठीक है। तो आइए इन शब्दों को हम समझ लेते हैं, ठीक है, और इन्हें याद कर लेते हैं। तो पहले आइए उन शब्दों को देखते हैं जो प्लूरल लगते हैं लेकिन सिंगुलर होते हैं, ठीक है। जैसे बीमारियों वाले शब्द जो हैं, जो बीमारियों के बारे में बताते हैं, बीमारियों के जो नाम हैं वो नाउन वो हमेशा सिंगुलर होते हैं, ठीक है। तो मीजल्स, मम्प्स, इनके बाद में एस देख के आप इनको कंफ्यूज मत होइएगा कि ये प्लूरल है, ठीक है। तो मीजल्स, मम्प्स, रिकेट्स जो हड्डियों वाला रोग होता है, ठीक है। और फिर विषयों में आ जाते हैं हम, सब्जेक्ट्स में। तो इकोनॉमिक्स, सिविक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इनके सबके बाद में एस है, लेकिन ये सारे के सारे सिंगुलर हैं, ठीक है। और फिर इसी तरह खेलों में आ जाते हैं हम। तो बिलियर्ड्स, डार्ट्स, चेस, और फिर कुछ और भी वर्ड्स हैं जैसे न्यूज़ हो गया, इनिंग्स हो गई, सीरीज हो गया, गैलोज हो गया, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स देखने में, क्योंकि इनके सबके लास्ट में एस है तो हमें कन्फ्यूजन होती है कि ये कहीं प्लूरल तो नहीं, लेकिन ये सारे सिंगुलर वर्ड्स हैं, ठीक है, सिंगुलर नाउन्स हैं। इसके बाद हम कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो होते प्लूरल हैं लेकिन देखने में सिंगुलर लगते हैं। जैसे कैटल हो गया, ये प्लूरल है, इसका मतलब होता है मवेशी या मवेशियों का झुंड, आप कह सकते हैं, मवेशी कभी अकेले नहीं रहते हैं। तो पुलिस हो गया, पुलिस इज अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट प्रोटेक्ट अस, ठीक है। पीपल हो गया, तो पीपल तो हमेशा लोग ही होते हैं, कोई सिंगुलर तो होता नहीं है। पोल्ट्री में कभी कभी लोग कंफ्यूज जाते हैं, पोल्ट्री का सिंगल चिकन, पोल्ट्री का मतलब कभी भी सिंगल चिकन के बारे में बात नहीं हो रही। पोल्ट्री का मतलब होता है कि चिकन्स का एक ग्रुप होता है, उसे पोल्ट्री कहते हैं, या जहाँ पे उनका पालन किया जाता है, ठीक ठीक है। जेंट्री, जेंट्री का अर्थ होता है अ ग्रुप ऑफ सिविलाइज्ड पीपल या नोबल पीपल, ठीक है। पेजेंट्री मतलब अ ग्रुप ऑफ पुअर पीपल आप कह सकते हैं, ठीक है। क्लर्जी जो होता है वो पादरियों का समूह होता है, पादरी जो होते हैं उनके ग्रुप को क्लर्जी कहा जाता है। कैवेलरी, कैवेलरी जो होता है वो सेना में जो घुड़सवारों की जो टुकड़ियाँ होती हैं उन्हें कैवेलरी कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा नाउन वाला चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। सारे रूल्स और ट्रिक्स जो पहचानने की हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। तो अगले पार्ट में हम क्लास 2 में हम कोशिश करेंगे प्रोनाउंस को करने का, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।